गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन तक हो चुका था। हम आपसे बात कर रहे थे कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने कहा था इसको तोड़ दो, जब भी आपके पास समेशन आए मल्टीपल में हो तो बेटा अगर उसके डिनोमिनेटर में दो मल्टीपल है तो उनको दो टर्म में तोड़ दो, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 47 डिग्री, कॉस प्लस कॉस 73 डिग्री, कॉस 47 डिग्री। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, कभी भी अगर आपको कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मिलता है या फिर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिलता है तो बेटा उन दोनों में से एक को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि यहाँ पे कॉस कॉस है तो चाहो तो दोनों में से दोनों किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर दो, चाहो तो दोनों में से किसी को कॉस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको काउंट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्री प्लस 1/2। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर पे लगेगा, तो उसे क्या करूंगा, फॉर्मूला बना दूंगा कॉस ए कॉस बी का। तो 1/2 कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला लग गया। अब बेटा इधर ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं तो बेटा देखो मुझे क्या लगेगा, मुझे मिल गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और बेटा हमको आपको याद हो तो कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मतलब बेटा इन दोनों की जगह मैं इन दोनों की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ, साइन इन दोनों का समीशन दैट इज 120 डिग्री और दोनों का डिफरेंस दैट इज 26 डिग्री। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा जो मेरा 1 है वो कहाँ आ जाएगा बेटा, वो मेरा पहले आ जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस साइन 120 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री, ठीक है ना, प्लस 1/2। बेटा इसको हमने ओपन कर दिया तो 1/2 साइन 120 प्लस कॉस 27 डिग्री। क्लियर? अच्छा बेटा अब अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करता हूँ, बेटा तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा cos 120 कितना होता है -1/2। तो ये तो हो गया माइनस इसका -1/2। तो बेटा मेरे पास मिल गया माइनस cos 27/2। अच्छा इधर बेटा ये जाएगा तो ये 1/2, तो -1/2 इंटू 1/2 -1/4। और बेटा ये मुझे मिल जाएगा प्लस 1/2 cos 26। बेटा दोनों मेरे कैंसिल आउट, मेरा आंसर आ गया 3/4। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 cos x cos y cos z इस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना बेटा, फिर से काम की बात, cos स्क्वायर आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था, किसी एक को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो मैं y को कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू जेड दे रखा है। तो देखो प्रयास करो पूरे फंक्शन में जितने कम वेरिएबल हो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, z को लिख देता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, cos को मैं लिख देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 तो आगे आ गया, तो मुझे मिल गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई, तो -2 cos x cos y cos x प्लस वाई, ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन में आगे क्या होगा। तो बेटा पहली बात तो अगर मैं दोनों को पेयरिंग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई मिलेगा, नहीं मिलेगा? हाँ जी, तो cos x प्लस वाई बेटा दोनों में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसमें से मतलब इन दोनों में से बेटा मैं चाहूँ तो cos x प्लस वाई को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा, cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई बचेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा एक मिनट x प्लस वाई इसके अंदर भी है तो इसमें से भी कॉमन ले लूं, तो बेटा मुझे ये अंदर कितने टर्म मिल गए, 3 टर्म मिल गए। तो देखो ये दोनों बेटा मेरे मल्टीपल में है, ये दोनों मेरे समेशन में है, तो या फिर तो इन दोनों को मल्टीपल में कन्वर्ट कर दो या फिर इन दोनों को समेशन में कन्वर्ट कर दो। आपका कुछ ना कुछ या फिर तो कॉमन निकल जाएगा या फिर बेटा कट जाएगा। बेटा अगर मैं इसको मल्टीपल में करूंगा तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2, ठीक है ना। मतलब x माइनस y प्लस x प्लस वाई बाई 2, याद है ना, 2 cos, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस करने में बेटा y से y कट गया तो मुझे मिल गया 2x/2, तो 2 से 2 कट गया बेटा, मुझे ओनली मिल गया cos x, ठीक है। जब माइनस करूंगा क्या करूंगा, जब माइनस करूंगा बेटा उस केस में बेटा y की बजाय मेरा क्या कटेगा, x कटेगा, क्योंकि ये दोनों माइनस हो जाएंगे। तो मेरा क्या कट जाएगा बेटा, उसके से मुझे x कट जाएगा, और cos मेरा नेगेटिव ऑब्जर्व कर लेता है तो मुझे मिल जाएगा 2y/2 दैट इज y, तो cos y मिल जाएगा। बेटा दोनों मेरे कैंसिल आउट, तो मुझे क्या मिल गया, 1 प्लस cos x प्लस y इंटू 0 दैट इज 1, मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन नहीं वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीशन m इज इक्वल टू 1 to 6 cosec 1 cosec थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 cosec थीटा प्लस m π/4 इज इक्वल टू 4√3। आपको प्रूफ करना है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। पहली बात तो बेटा मैंने आपसे कहा था cosec में हम डील नहीं करते, हम sin cos में डील करते हैं। तो बेटा मैंने पूरे फंक्शन को साइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, sin थीटा प्लस m माइनस 1 π/4 sin थीटा प्लस m π/4 मिलेगा। अच्छा अगला काम क्या होगा बेटा, अगला काम क्या होगा बेटा मेरा, अगला काम होगा बेटा, मैंने कहा था कभी भी अगर आपको समेशन में 1/ab मिलता है
याद है ना, नीचे हाँ इनटू में मिलता है, तो उसको डिफरेंस में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख लो, याद है ना, हाँ लास्ट क्लास में हमारा यही हुआ था मेन। तो ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो अगर मैं डिफरेंस करता हूं तो बेटा मुझे डिफरेंस मिलेगा पाई/4। कैसे मिलेगा सर, कैसे मिलेगा, देखो थीटा दोनों में है, जब मैं इसको इससे माइनस करूंगा तो थीटा से थीटा कट गया। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऊपर ओपन कर देता हूं, तो ये m पाई/4 माइनस पाई/4 है, तो m पाई/4 m पाई/4 कट गया, और मुझे क्या मिलेगा, ये इसको दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो ये माइनस माइनस पाई/4 बेटा प्लस पाई/4 हो गया। क्या सभी को समझ में आया नहीं है, यहाँ बड़ा वाले को छोटे वाले से माइनस कर रहा हूँ, इसलिए बेटा मुझे पाई/4 मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो ये मैंने कहा था जो मुझे डिफरेंस मिल रहा है उसका मल्टीप्लाई और उसका डिवाइड। क्लियर, अब मैंने क्या कहा था, अगली स्टेप क्या बोला था कि जो ऊपर मेरे पास डिफरेंस है उनको इन दोनों के डिफरेंस के टर्म में लिख दो, तो बेटा मैंने लिख दिया थीटा प्लस m पाई/4 माइनस थीटा प्लस m-1 पाई/4। ठीक है, अगला काम क्या था, पूरे फंक्शन को एक्सपेंड करना। ठीक है ना, आगे इसको एक्सपेंड करोगे, आगे आपको कुछ सॉल्व करना है। ठीक है ना, एक्सपेंड करो तो आपको क्या मिलेगा, साइन कॉस अपॉन ये साइन साइन प्लस माइनस 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 कॉस साइन अपॉन साइन साइन। ठीक है, तो इसमें ये पहला वाला सेकंड साइन कटेगा, इसमें फर्स्ट साइन कटेगा, आपके पास बजाय सम के कॉट के अंदर मेरे पास सेम प्रीवियस वाला फॉर्म हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है ना, उसके बाद आप सीरीज लगा दोगे तो सेकंड और फर्स्ट कटते जाएंगे, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका फाइनल आंसर बचेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, अच्छा फिर भी अगर दिक्कत हो तो एक आध स्टेप में यहाँ समझाता हूँ आपको। इसको मैं बेटा ए बोल देता हूँ, इस पूरे को मैं ए बोल देता हूँ, और इस पूरे को मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ गया, ऊपर वाला फॉर्मूला मेरे पास आ गया साइन ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। आएगा नहीं आएगा, साइन बी से साइन बी कटा, साइन ए से साइन ए कटा, इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, समेशन m इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, ये तो मिल गया कॉट। बी की जगह बी डाल दूं, बी मैंने किसे माना था, इसको माना था दूसरे वाले फंक्शन को, इसको ए इसको बी। ठीक है, इसका मतलब और थीटा प्लस m पाई/4। ठीक है, माइनस कॉट थीटा प्लस m-1 पाई/4, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो 1 पुट करता हूँ, अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट थीटा प्लस पाई/4 मिलेगा। ठीक है, -1 इधर मॉल कॉट थीटा मिलेगा। ठीक है, अच्छा फिर प्लस कर दो, फिर 2 पुट करूंगा तो इधर मुझे क्या मिलेगा, इधर मुझे मिलेगा कॉट थीटा प्लस 2 पाई, अच्छा 2 पाई/4 इसके नीचे ही लिख देते हैं, थोड़ा और परफेक्शन जाएगा मेरे पास, हमारे पास। ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई थी, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई थी हमारे पास, 1 डालने पे कॉट थीटा। ठीक है, फिर m2 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कॉट थीटा प्लस 2 पाई/4, इधर मुझे क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा प्लस पाई/4। ठीक है, 3 डालने पे इधर क्या मिलेगा, कॉट थीटा प्लस 3 पाई/4, और इधर क्या मिल जाएगा, कॉट थीटा माइनस पाई/4, 2 पाई/4, 2 पाई/4 मिलेगा। ऐसे बेटा डॉट 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 लास्ट पे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे लास्ट में मिल जाएगा कॉट थीटा प्लस 6 पाई/4 माइनस कॉट थीटा प्लस 5 पाई/4 मिलेगा। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, ये वाला फंक्शन इससे कटा, ये वाला फंक्शन इससे कटा, ये वाला फंक्शन इससे कटा। ठीक है, मतलब ये वाला इससे अगले से कटेगा,
इससे अगले से ये वाला अपने प्रीवियस वाले से कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, फर्स्ट की तो सेकंड टर्म बचेगी और लास्ट की बेटा पहली टर्म बचेगी। मतलब मुझे, और अगर काट दूं इसको भी, अगर मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा कॉट थीटा प्लस 3π/4 3π/2, ठीक है, माइनस कॉट थीटा मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटा यही है कि बेटा आपको समेशन को मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेना है, सॉरी मल्टीपल को डिफरेंस में कन्वर्ट कर देना है। कभी भी अगर आपके पास a माइनस बी 1/a आता है तो आपको कैसे भी करके इसको a माइनस 1/b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। करने का तरीका मैंने आपको बताया था, डिफरेंस से ऊपर प्लस माइनस कर दो, जो भी इनका डिफरेंस आ रहा है उसको ऊपर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, वापस बोल रहा हूँ, इनके डिफरेंस का ऊपर माइनस कर दो, b माइनस ए से मल्टीप्लाई और b माइनस ए से डिवाइड। अब ये इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा, एक बार b के संग जाएगा तो 1/a मिल जाएगा, एक बार a के संग जाएगा तो 1/b मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, 1/b माइनस a बाहर मिल गया, अंदर मुझे क्या मिला, एक बार b के संग गया तो 1/a मिला, ठीक है, और एक बार a के संग गया तो 1/b मिल गया। मतलब जो मेरे पास मल्टीपल में था उसको मैंने डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन चला गया बेटा थीटा प्लस 3π/4 3π/2। तो बेटा 3π/2 मतलब कौन सा कौन, पहली बात तो y एक्सिस इधर होता है 3π/2, हाँ जी, ठीक है, पहली बात तो y एक्सिस, और y एक्सिस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका मतलब पहली बात तो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और बेटा नेगेटिव के साथ होगा, तो बेटा मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, माइनस कॉट 10 थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर? अब आपको ये दे रखा है, ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करिए और बेटा 10 की कॉट की वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2, देन प्रूव दैट समेशन कॉस अल्फा इज इक्वल टू समेशन साइन अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा। बेटा देखो, अगर पहली बात तो मुझे ये 3 दिख रहा है, ठीक है, अगर बेटा मैं पूरे फंक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना। उसका बेटा अगर मैं 3 को उधर ले आता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस 3 को बेटा मैंने बांट दिया, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा बेटा तो मुझे मिल जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन कॉस अल्फा कॉस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सर ये कैसे आया, ये कैसे आया? जरा एक बार खुद सोचना, कॉमन सेंस लगाना। बेटा देखो, अगर मैं इसको ओपन करूंगा, देखो मेरे पास ये कॉस अल्फा माइनस को ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मिलेगा। हाँ जी, अगले में भी मुझे क्या मिलेगा, दो मिनट रुकिए बताता हूँ मैं आपको, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा मिलेगा। अगले में क्या मिलेगा, कॉस बीटा कॉस गामा माइनस साइन बीटा साइन गामा। अगले में कॉस गामा कॉस अल्फा माइनस साइन गामा साइन अल्फा मिलेगा। अच्छा, और बेटा जो मेरे पास 1 है ना, 3 है जो, उसको मैंने 3 में टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। एक बात और बेटा इन सभी का 2 से भी 2 हो रहा है, तो इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 होगा, नहीं होगा? हाँ जी, क्लियर हुआ? एक बात और बेटा, इधर माइनस है तो इधर क्या आएगा, इधर मेरे पास प्लस आएगा। इंप्रूवमेंट कर लेते हैं जो जो हमको इंप्रूवमेंट करना है। ये मेरा 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर, और बेटा इधर कितना आ गया, कॉस स्क्वायर गामा प्लस ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। अब बेटा जरा इसका राइट हैंड ऐड कर दो, क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा बीटा
साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा मिलेगा। और इधर बेटा सेम चीज मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपका फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और बेटा यही आपको मिल गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये बन गया साइन में और बेटा ये बन गया कॉस में। क्लियर। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, इसका मतलब या फिर तो ये जीरो होगा, और अगर दो स्क्वायर का सम जीरो होता है इसका मतलब दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू, समेशन ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये हमारा बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चा कॉमनली इसको एक्सपेंड करके सोच नहीं पाता। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट डाल दीजिएगा, कई बार हमारे रिजल्ट भी काम आ जाता है। ठीक है ना, चलिए अगले पे हेडिंग पे आते हैं बेटा सम एंगल्स। सम एंगल कौन कौन से बेटा हमारे पास हम डील करेंगे बेटा 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। ठीक है ना, आगे आपके आप देखोगे तो 18 डिग्री भी होता है, 36 डिग्री भी होता है, उनको बेटा हम आगे डील आउट करेंगे ना। ठीक है ना, अभी हम दोनों एंगल डील आउट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एंगल्स को हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे एंगल्स को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि 15 डिग्री और 70 डिग्री की बात करें बेटा तो ये दोनों एंगल हमारे स्टैंडर्ड एंगल के थ्रू बन सकते हैं। मतलब 14 और 30 और 45 के डिफरेंस का अगर मैं करूँ तो बेटा मुझे 15 मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 15 मिल जाता है। ठीक है ना, इसलिए बेटा हम 15 को अब यहाँ पे निकालेंगे। 15 कितना होता है, साइन 15 इज इक्वल टू साइन 45 माइनस साइन 30। ओपन कर दिया, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन रूट साइन 45 का 1 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 3/2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इंटू 1/2 आएगा। अगला काम एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते मुझे कितना मिल गया बेटा, मुझे मिल गया साइन 14 इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2। क्लियर। और हम जानते हैं बेटा ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, cos 75 के बराबर होगा। कैसे, मैंने कहा था अगर दोनों का सम 90 जा रहा है तो साइन और कॉस मेरे बराबर होंगे। ठीक है ना, बट फिर भी आप अगर करना चाहते हो तो आप मैं साइन 15 को कितना बोल सकता हूँ, मैं साइन 15 डिग्री को बेटा बोल सकता हूँ साइन 90 माइनस 75 बोल सकता हूँ। साइन 90 डिग्री माइनस 75 15 डिग्री आएगा। हाँ जी, और बेटा ये कितना आ गया बेटा, ये मेरे पास आ गया cos 75। ठीक है, अगर आप प्रूफ देखना चाहें तो, बट मैं सीधे बोलूंगा कि अगर साइन कॉस हो तो दोनों को एंगल को जोड़ के देख लो। अगर दोनों का सम 90 चला गया इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है ना, इसका मतलब साइन 10 साइन कॉस 80 के बराबर होता है, साइन 21 साइन 25 कॉस 75 के बराबर, कॉस 65 के बराबर होता है। दोनों का सम 90 जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। अगर मैं बोलूँ भाई साइन 98 कितना होता है तो ये होता है बेटा कॉस 69 के बराबर हो जाएगा, 60 नहीं 71 के बराबर, क्योंकि 71 प्लस 19 कितना हो गया 90। क्लियर। अच्छा तो बेटा मुझे क्या मिल गया, अच्छा सेम कॉस्ट में हम निकाल लेंगे। ठीक है, मेरे पास आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट, ये बेटा साइन 45 के बराबर होगा। ठीक है, और बेटा अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ तो बेटा मेरे पास आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। और बेटा यहाँ पे एक बात आपको बताता हूँ, रेशनल नंबर को हम कॉमनली डिनोमिनेटर में नहीं लेते। क्लियर। तो बेटा इसको अगर मैं स्लाइस करूंगा तो क्या करूंगा, इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो मतलब रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो बेटा ऊपर वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो रूट 3 माइनस 1 का होल, तो रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 मेरे पास आ गया बेटा। ये कितना आ गया बेटा, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। तो बेटा ये कितना आ गया, 2 माइनस रूट 2। क्लियर, मतलब इस फॉर्म में मैं इसको आंसर दे दूंगा। ठीक है ना, एक बात और, कई जगह बेटा इसको वो लोग सिंप्लीफाई कर 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। हाँ ये कितना हो जाएगा, रूट 3 2 माइनस रूट 3। ठीक है ना, कई लोग बेटा इसको इस तरह की बजाय, ध्यान रखिएगा कई बार हमको ये ध्यान रखिए, ये जो है ये मेरे पास क्या आया, tan 45 आया है। ठीक है, इसका मतलब tan 45 कितनी वैल्यू आ गई, एक तो ये आ गई, एक रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आई थी। ठीक है, एक बात और बेटा, अगर मैं इसको यहीं पे फिर से स्लाइस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 मिलेगा, नहीं मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। तो बेटा ऊपर क्या आ गया, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो बेटा मेरा फिर से मुझे मिल गया 2 प्लस रूट 3। तो बेटा ध्यान रखना, अगर कभी ऐसा भी सॉल्व करने पे ये भी आ जाए तो इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी tan 45 ही है। ठीक है, तो tan की कितनी वैल्यूज आ गई, एक आ गई ये रही, दूसरी मेरी ये आ गई, और बेटा तीसरी बेटा मेरे पास ये आ गई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, हाँ जी ठीक है। चलिए बेटा आगे चलते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, tan 15 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। ठीक है ना, एक बात और, 10 में
1 माइनस रूट 3 आएगा, कॉट मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो बेटा 2 प्लस रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है sin 15 माइनस cos 75। cos 75 का मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा, sin 15 माइनस cos 15 सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसकी वैल्यू रूट 3 माइनस 1/2 रूट 2 माइनस रूट 3 प्लस 1/2 रूट 2। ठीक है बेटा, दोनों को ऐड किया, रूट 3 कट गया बेटा, मुझे मिल गया -2/2 रूट 2, 2 से 2 कट गया बेटा, मुझे मिल गया -1/2। क्लियर। चलिए अगला हेडिंग देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल, ठीक है ना। मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, पहली बात तो ये समझिएगा कि अगर मान लो एंगल मेरा ए है तो मल्टीपल एंगल कौन से होते हैं बेटा, 2a 3a 4a बेटा, ये होता है मल्टीपल एंगल, ठीक है ना। और सब मल्टीपल एंगल कौन से होते हैं बेटा, सब मल्टीपल एंगल की अगर बेटा मैं बात करता हूं बेटा, तो बेटा a/2 a/4 a/8 बेटा, ये मेरे सब मल्टीपल एंगल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले मल्टीपल एंगल की बात करते हैं। sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। बेटा ये आया कैसे, कैसे आया बेटा, सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था sin a प्लस b का फॉर्मूला, याद है, sin a प्लस b का क्या था, sin cos sin, याद है ना। हाँ जी, अगर बेटा आप a और b को बराबर कर देते तो ये 2a हो जाएगा, और मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, sin a cos a प्लस cos a sin a, वापस एड अप हो जाएगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 sin a cos a। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, मैं वापस लिख देता हूँ पूरा। sin a प्लस b का जो मेरे पास फॉर्मूला था वो था बेटा मेरे पास sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। अगर मैं a और b को बराबर कर देता हूँ, मतलब दोनों को a डाल देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये तो मिल जाएगा sin 2a, sin a प्लस a दैट इज sin 2a, sin a प्लस a दैट इज sin 2a मिलेगा। अच्छा, और इधर क्या मिल जाएगा बेटा, इधर मुझे मिल जाएगा बेटा sin a cos a प्लस cos a sin a मिलेगा। अब मैं दोनों को जोड़ दूं तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 2 sin a cos a, ठीक है। तो बेटा ट्वाइस एंगल जितने फॉर्मूले बेटा वो ऐसे ही आए, मैंने a इक्वल टू b को कर दिया है, cos के अंदर भी ऐसे ही आया बेटा, sin के अंदर भी ऐसे ही आया, तो बेटा मेरे पास हो गया sin a cos a, ठीक है ना। 2 sin a cos a, ठीक है। अब काम की बात और समझना बेटा, हमारे पास tan का बहुत ज्यादा यूज होता है, कई बार बेटा ट्वाइस एंगल में मुझे sin cos दोनों होते हैं, तो मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे को tan में कन्वर्ट कर देता हूँ, उससे क्या होता है, मेरे दो वेरिएबल के बजाय फंक्शन मेरा सिंगल वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। तो बेटा tan वाला फॉर्मूला भी हमारे पास कई बार काम आता है। सर तो tan में कन्वर्ट कैसे करूँ, तो बेटा मैंने आपको तरीका बताया था कि जब भी आपको tan चाहिए तो cos से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो सर यहाँ पे कैसे करूंगा, तो अगर बेटा मैं अगर cos से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिवाइड कर दिया cos a, और बेटा इधर क्या हो जाएगा, cos a का होल स्क्वायर, बनेगा नहीं बनेगा, हाँ जी, क्योंकि एक cos a तो ऑलरेडी था। अच्छा ये कितना हो गया बेटा, ये मेरे पास हो गया 2 tan a, क्या हो गया 2 tan a, ठीक है। और cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 1/sec स्क्वायर है, और sec स्क्वायर tan के टर्म में क्या होता है बेटा, वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो बेटा मुझे क्या मिल गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्या अब अगर आप भूल जाओ तो निकाल सकते हो, करना क्या है, सिर्फ cos से डिवाइड करना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए अब चलते हैं sin 2a cos 2a के फॉर्मूले के। cos 2a का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, cos cos sin sin, cos cos sin sin, cos a प्लस b का फॉर्मूला था cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ a और b मेरे बराबर हो गए, तो मुझे क्या मिल गया बेटा, cos a दैट इज cos 2a, और इधर मुझे क्या मिल गया, cos a माइनस sin a दैट इज cos a का होल स्क्वायर माइनस sin a का होल स्क्वायर। क्लियर। अच्छा अब इसको फिर से बेटा लिखने के कई सारे तरीके, पहली बात तो पूरे को आप साइन में काउंट कर दो, कैसे, cos को आप तोड़ दो, cos को क्या लिखोगे बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ऑलरेडी एक साइन स्क्वायर है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्लियर। अच्छा और अगर आप पूरे को cos में काउंट करोगे तो क्या बनेगा बेटा, तो बेटा मेरे पास बनेगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, आप करके देखिए, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर की जगह पुट कर दो आप ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर, तो जैसे ये ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 तो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और जो cos मेरा नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos cos वापस एड अप हो गए, मुझे मिल गया 2 cos स्क्वायर माइनस 1।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, जिनको नहीं आया उनको मैं बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर था, तो ये हो गया बेटा कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर होगा। तो बेटा ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। बेटा मैं बोल के भी समझाता हूँ और लिख के भी समझाता हूँ। रीजन क्या है कि जो बच्चे मेंटली समझ सकते हैं वो बेनिफिशियल है, ठीक है, और जो नहीं समझ पा रहे वो लिख के देख लें। धीरे धीरे उनको भी बेटा बोल के समझने की आदत पड़ जाएगी। क्लियर? अच्छा, इतना काम हो गया। अगला काम सर टेन की बात करें तो भाई जब साइन की टेन की होती है तो कॉस में तो करेंगे। ओके ओके सर, टेन की बात करें कैसे? तो मैंने क्या कहा था, कॉस से डिवाइड। अच्छा सर, कॉस से सिर्फ कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा क्या यहाँ पे? क्योंकि स्क्वायर की बात चल रही है यहाँ पे, साइन भी मेरे स्क्वायर में है और कॉस भी बेटा मेरे स्क्वायर में है। तो क्या करूंगा बेटा, इस बार डिवाइड होगा कॉस स्क्वायर से। किससे होगा बेटा? कॉस स्क्वायर से। मतलब जो मेरे पास फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बेटा इसका पूरे का बेटा मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, इधर भी और इधर भी। और अगर डिवाइड किया तो बेटा मल्टीप्लाई भी होगा कॉस स्क्वायर से। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अच्छा, ये क्या हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर। अच्छा, और ये कितना बन गया बेटा? ये बन गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर। और वो कितना होता है? इसका मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला था बेटा। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। अपने आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आप जेई में भूल जाओ तो खुद आप सॉल्व कर सकते हो उसे आप, ठीक है ना। वैसे और भी अगर आप ट्रिक करना चाहें तो सिंपल सी बात ये है कि पूरे फंक्शन का सेक स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सेक स्क्वायर का मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर से, ठीक है। और कॉस को हटा दो, कॉस की जगह 1 कर दो, साइन की जगह 10 कर दो। देखो कॉस की जगह मैंने 1 कर दिया, कॉस हट गया, साइन की जगह 10 कर दिया, साइन की जगह 10 कर दिया, और नीचे बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पे भी हुआ है, कॉस की जगह 1, साइन की जगह 10 और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, याद करने का, ठीक है। ओके, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो बेटा मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, tan 2a इक्वल टू 10a अपॉन 1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। चाहो तो आप डिवाइड करके भी ले सकते हो, चाहो तो आप बेसिक फॉर्मूले से भी ले सकते हो। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। अगर आप a और b के बराबर कर दोगे तो मुझे क्या मिलेगा ऊपर? tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो ये कितना आ गया? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा cos 2a का, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखिएगा 2a का मतलब सिंपली मल्टीपल एंगल की बात चल रही है। अगर 2a की जगह 4a होता ना तो भी काम बनता। अगर ये 4a होता तो हमको इतना पता है कि भैया ये वाला एंगल इसका आधा होने वाला है, ये वाला एंगल इसके आधा होने वाला है। तो अगर ये 4a होता तो बेटा ये 2a हो जाता, ये भी 2a हो जाता। क्लियर? अच्छा, अगर ये 2a की बजाय ओनली a होता तो, ओनली a होता तो मैंने कहा ना आधा होना है, तो ये क्या हो जाता? a/2। ये भी क्या हो जाता? a/2। इतना याद रखो कि ये उस एंगल को आधा कर देगा। जितना भी है a है तो a/2 कर देगा, 2a है तो a कर देगा, 3a तो 3a/2 कर देगा, 4a है तो 2a कर देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? वही बात मैंने बेटा यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अब चलिए और समझते हैं। बेटा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई फॉर्मूला है तो बेटा ये वाला फॉर्मूला हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा? ये वाला। क्यों बेटा ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बेटा बाकी सभी फॉर्मूले में मेरे पास डिग्री सेम है, डिग्री सेम है। यहाँ पे बेटा डिग्री में फर्क आ रहा है, एक तरफ 1 डिग्री है, एक तरफ 2 डिग्री है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा कभी भी अगर मुझे डिग्री में चेंजेस करने हो तो बेटा मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेटा ये साइन कॉस दोनों को कॉस से लिंक कर दे रहा है, ये साइन की डिग्री को भी चेंज कर रहा है, साइन 2 डिग्री को भी कॉस एक 1 डिग्री पे काउंट कर रहा है, और कॉस 2 डिग्री को 1 डिग्री पे काउंट कर रहा है। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, जैसे कि मैं बोलूंगा भाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अगर पहले इसकी बात कर लेते तो मुझे क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीनों बराबर है, बराबर है कि नहीं है? अच्छा, अगर बेटा मुझे सिर्फ स्क्वायर को चाहिए, क्या चाहिए? सिर्फ स्क्वायर चाहिए, तो कैसे मिलेगा? हाँ जी, जब इसका नंबर होगा तो ये इधर भाग जाएगा, ये नेगेटिव इस वजह से इधर आके पॉजिटिव, और ये इधर भाग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे साइन 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना मिल जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मुझे मिल जाएगा बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर? अच्छा 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 अच्छा। और कॉस के अंदर बेटा कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव है, -1 नेगेटिव है, तो बेटा 1 इधर भागेगा, तो 1 इधर भागे क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको ट्रिपल ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के, ठीक है। बच्चा कॉमनली नेगेटिव से कंफ्यूज होता है, सर नेगेटिव इसके साथ आएगा, तो इतना याद रखो, सेम सेम आदमी देखेगा तो खुश हो जाएगा, कॉस अपने साथ कॉस देखेगा तो खुश हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही कॉस को कोई और देखेगा, साइन देखेगा, अपने उसका नहीं है, अपनी कैटेगरी का नहीं है, ठीक है, तो ये नाराज हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक, ठीक है ना। हाँ, पॉजिटिव कब होगा, जब सेम सेम दिखेगा, कॉस 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 को कॉस दिखेगा, ठीक है। साइन दिख गया तो नेगेटिव हो गया तो उसको नेगेटिव आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब बेटा अगर मैं दोनों को डिवाइड करता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। इधर क्या कितना मिल जाएगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर को उठाऊंगा तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, अंडर रूट। और थीटा को अगर मैं थीटा बाई 2 कर दूं तो यहाँ पे क्या जाएगा, थीटा जाएगा। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, मेरे पास क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे सर, एक बार और बताता हूँ। ऊपर वाला कितना था बेटा, ये कितना था बेटा, मेरे पास माइनस है और 1 माइनस कॉस है, हाँ जी 1 माइनस कॉस। तो पहली बात तो थीटा है, पहली बात तो माइनस है, मतलब नेगेटिव हो गया तो मतलब अपोजिट पर्सन आने वाला है, साइन स्क्वायर। एंगल इसका आधा जाएगा, अगर ये थीटा तो ये थीटा बाई 2। अच्छा, ये पॉजिटिव है मतलब सेम आदमी दे देगा 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया बेटा, मुझे कितना मिल गया, tan थीटा बाई 2, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, एक्चुअली मॉड में आता है, थीटा डिपेंड करता है कि मैं पॉजिटिव दूंगा नेगेटिव दूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया सभी को, ठीक है। अब बेटा एक बात और, सर हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा देख लिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा देख लिया, तो सर साइन में भी कुछ होता होगा ना, साइन में भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, बिल्कुल होता है। अगर मैं करता हूँ 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो ये कितना होता है बेटा, ये होता है बेटा 1 को बेटा मैं तोड़ दे रहा हूँ, 1 को मैं लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा को बेटा मैं तोड़ दे रहा हूँ माइनस में माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा जरा ध्यान से देखना, मुझे मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पर ध्यान रखना 1 माइनस साइन 2 थीटा होता है बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो बेटा ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये वाला, यही वाला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्लासिक फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है, हैवीली यूज होता है, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस दोनों की डिग्री को चेंज करता है, 2 डिग्री से 1 डिग्री में काउंट करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बेटा आपके सामने है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है। बेटा अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो पहली बात तो पूरे को कन्वर्ट करना सीखो। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मतलब क्या था, मुझे क्या मिला है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, यही है। अच्छा बेटा ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा सेम सेम, मतलब पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव देगा, तो बेटा ये मुझे दे देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पॉजिटिव है भैया, सेम आदमी देगा। और नीचे क्या मिल गया बेटा, cos 2 थीटा की जगह इधर क्या मिल जाएगा बेटा, मुझे इधर मिल जाएगा 2 sin थीटा, ये स्क्वायर थीटा, ये भी ध्यान रखिएगा, इनटू cos थीटा। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखो 2 से 2 कटा, cos से पावर कट गया, मुझे क्या मिल रहा है, cos थीटा। ये चीज करना सीखिए बेटा, यही तो काम की है, ठीक है। ये आ गया cos 2 थीटा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बेटा इसको भी एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं कि अगर 1 प्लस कॉट 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा होगा तो कॉट मिलेगा, और 1 माइनस होगा, माइनस होने पे बेटा इधर क्या मिल जाएगा, इधर बेटा मुझे इधर मिलेगा साइन स्क्वायर, तो उस टाइम पे साइन साइन कटेगा तो मुझे टेन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 10। तो बेटा 1 माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल tan थीटा मिल जाएगा, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ड्राइव कर सकते हो। ड्राइव करने याद करने वाली चीज सिर्फ पहली है, ये वाला फॉर्मूला याद करने वाला है, इसके अलावा ये पहले 2 फॉर्मूले बेटा ये याद करने वाले हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज बेटा आप खुद ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। बट स्टैंडर्ड रिपीटेडली यूज होती है, तो बेटा मैंने लिख के आपको पूरा दे दिया है। अब जरा दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। डिवाइड करने में मुझे क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। यहाँ से एक आंसर और मिल जाता मुझे। क्लियर हुआ नहीं हुआ, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हाँ इसी एक बात और, वापस वापस हाफ एंगल में भी लिख सकते हैं। अरे इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं, अगर ये इधर a होगा, अगर a होगा तो इधर क्या हो जाएगा, a/2, वही मैंने लिखा है। तो इसको उल्टा कर दिया, उल्टा मतलब ये भी उल्टा हो गया, ये tan a थीटा/2 हो गया। क्लियर, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा। सर मैं कैसे करूं सर, आपने तो 1 माइनस कॉस तो पढ़ाया था, बड़े साइन भी तो पढ़ाया है ना। हाँ साइन कितना होता है, कॉस थीटा कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ऊपर साइन कॉस है तो नीचे भी साइन कॉस में काउंट करूं। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई, मैं वापस लिख देता हूं। मेरे पास फॉर्मूला है 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ठीक है।
पहली बात तो बेटा ऊपर वाला है, मुझे 10 में आंसर निकालना है, ऊपर वाले को क्या करूंगा मैं, होल स्क्वायर काउंट करूंगा, तो ये कितना आ गया, अभी हमने पढ़ा था, ये आ गया बेटा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, आएगा नहीं आएगा, हाँ जी, नीचे ऊपर वाला साइन कॉस में, तो नीचे वाला भी किस में रखूंगा मैं, साइन कॉस में, यही तो काम की बात है, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात और समझना, एक बात और समझना बेटा, काम की बात क्या है, काम की बात ये है कि भैया मैं इसको सॉल्व कर पाता हूँ या नहीं कर पाता, क्यों 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 क्यों, क्योंकि भाई मुझे आंसर 10 में निकालना है, किसमें निकालना है, 10 में, और सर 10 में तो मैं निकाल लूं, बट कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, कैसे निकालूं, तो सोचो 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 सोचो, क्या करूंगा, पूरे फंक्शन का बेटा कॉस से डिवाइड करूंगा, पहला काम पूरे फंक्शन का कॉस से डिवाइड करूंगा, ठीक है, हाँ जी, क्लियर। तो जैसे बेटा कॉस से डिवाइड हुआ तो मुझे क्या मिल गया, अच्छा एक बात और, एक बात और बेटा, मुझे 10 पहले चाहिए बाद में चाहिए, हाँ जी, ये आपका होमवर्क है, ट्राई करिएगा, ठीक है ना, हाँ, आई थिंक इधर 10 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, क्योंकि अगर मैं इसको सीधे कन्वर्ट करूं तो भाई मुझे काम की चीज मिल पाएगी क्या, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास था 10, अगर 10 a प्लस बी का फॉर्मूला भी देखता हूं तो मेरे पास था 10a 10b माइनस 10a 10b, हाँ जी, आई थिंक इधर कुछ गायब है, क्या समझ में आ रहा है, हाँ जी, बेटा देखो होल स्क्वायर है तो ट्राई करो इसको थोड़ा इस तरह लिखने कि आपके लिए कंफर्टेबल हो जाए, मैं क्या करूंगा, मैं साइन को पहले लिख देता हूँ, कॉस को बाद में लिख देता हूँ, कॉस को पहले लिख देता हूँ, साइन को बाद में, होल स्क्वायर है नेगेटिव कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेम मुझे दोनों सेम सेम मिल जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद बेटा पूरे को डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर से, तो ऊपर क्या मिल गया बेटा, ऊपर मिल गया मुझे 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या मिल गया बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर, मिलेगा नहीं मिलेगा, हाँ जी, हाँ वही आंसर आने वाला, वही आंसर आने वाला, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, इसके फैक्टर हो गए नीचे वाले के, ऊपर मुझे मिल गया 1 माइनस 10 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल गया, नीचे मुझे मिल गया बेटा 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 10 मिलेगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, आपको याद है फॉर्मूला लिखा था मैंने, 1 की जगह 1045, याद आया, हाँ तो बेटा ये फॉर्मूला कितना आ गया, 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा, इज इट क्लियर टू ऑल, समझ में आया सभी को, हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसका हमारा आंसर आ गया ये वाला बेटा मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है, मैंने 2 थीटा में प्रूफ किया था, यहाँ पर थीटा बाई 2 में प्रूफ करना है, ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, ये बेटा प्लस है, ध्यान रखिए, क्या बेटा मेरा, ये मेरा प्लस है, ठीक है, हाँ बेटा ये होमवर्क आप लोग को ट्राई करना है, करना कुछ नहीं है, दिमाग लड़ाना सिर्फ, पहली बात तो ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा है और ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, आधा मैं कर देता हूँ आधा आप करिएगा, ठीक है ना, हाँ जी, तो ये कितना आ गया 2 साइन स्क्वायर बाई 2, ये आ गया कॉस स्क्वायर बाई 2, बेटा अगर मैं इधर ध्यान से देखूँ तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लग गया तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 साइन ए बाई 2 प्लस बी इंटू साइन ए बाई 2, और नीचे ऊपर नीचे एडिशन है तो कॉस मिलेगा, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए बाई 2, अब जरा ध्यान से देखना बेटा, कॉस ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 दोनों में से कॉमन 2, तो 2 कॉस ए बाई 2, 2 साइन ए बाई 2 ऊपर से कॉमन, और 2 कॉस ए बाई 2 नीचे से कॉमन, तो बेटा मुझे ऊपर क्या मिला, ऊपर मुझे मिला एक तो साइन ए बाई 2 यहाँ से, और बेटा एक मुझे इधर मिला साइन ए प्लस बी बाई 2 यहाँ से, ठीक है, अच्छा इधर क्या मिलेगा कॉस ए बाई 2 यहाँ से, कॉस ए बाई 2 प्लस बी यहाँ से, ठीक है, फिर से बेटा मेरा फॉर्मूला बन गया कॉस साइन ए साइन बी साइन ए साइन बी, ठीक है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व योर गेट योर आंसर, ठीक है ना, आगे अपने आप फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है बेटा tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू a, देन फाइंड tan की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, जरा बेटा इधर एक बात समझिएगा बेटा अगर मेरे पास कभी भी fx प्लस 1 अपॉन fx आता है, ठीक है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्क्वायर के अंदर बात कर लेता हूँ, पहले स्क्वायर के अंदर बात करता हूँ, मान लो ये दोनों स्क्वायर में, ठीक है, तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं इसमें +2 और -2 कर दूंगा, सर उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा क्या होगा बेटा, ये जो होगा ना मेरा ये वाला, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा fx प्लस 1 अपॉन fx का होल स्क्वायर, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, fx प्लस 1 अपॉन fx का होल स्क्वायर, सर ये कैसा आया वो भी समझाए तो,
बेटा सिंपल सी बात ये है कि हम जानते हैं फॉर्मूला मेरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, और जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और मुझे सिर्फ टू मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा बाहर क्या रह जाएगा, -2। अब काम की बात समझना, अगर मुझे प्लस अंदर चाहिए तो प्लस को अंदर ले लो और -2 को बाहर छोड़ दो, तो मुझे अंदर प्लस मिलेगा, ठीक है। बट मान लो मुझे अंदर रिक्वायरमेंट माइनस की, तो माइनस वाले को पहले ले लो, माइनस वाले को अंदर ले लो और प्लस वाले को बाहर छोड़ दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ। सर इसका फायदा क्या होगा बेटा, कॉट 10, मुझे आंसर 10 प्लस कॉट में दे रखा है और पावर 4 में मुझे निकालना है, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो पहला काम तो मैं क्या करूंगा, +2 -2 कर दूंगा। तो बेटा ये वाला इतना किस्सा हो गया, ए स्क्वायर, मैंने कहा था ए स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस 1/f स्क्वायर -2, तो एफ एक्स माइनस 1 प्लस बन गया था, मुझे प्लस चाहिए तो प्लस को अंदर ले लेता हूँ, माइनस को बाहर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब बेटा जरा देखना, ये पावर 4 है तो स्क्वायर इसका होगा, ये होगा बेटा 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, ये कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, +2 10 स्क्वायर है इंटू कॉट स्क्वायर है, वो कितना हो गया 1, तो बेटा ओनली 2 मिल जाएगा। तो बेटा ये इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 लिख सकता हूँ। बट अभी भी स्क्वायर में मेरे पास आंसर में 10 है, तो इसको फिर से मैं काउंट करूंगा, दोस्तों क्या हो जाएगा, फिर से ये फिर से अंदर प्लस -2, ठीक है। अंदर वाला वापस क्या बन गया बेटा, अंदर वाला बन गया 10a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर -2 होल का होल स्क्वायर -2, ठीक है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, इसकी वैल्यू कितनी थी, a स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर -2, बेटा ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल। अच्छा क्या मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था, यही पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस तक काम आ सकता है या फिर गुस्सेटी लेवल पे काम आ जाएगा आपके, ठीक है। बट अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अच्छा था, स्पेशली ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, a sin थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 3, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 3, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। आपको प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25, ठीक है ना। बेटा एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म आती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर करके या फिर तो ऐड कर दोगे या डिफरेंस कर दोगे, आपका काम का रिजल्ट निकल जाएगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मैं इनका स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू 9, और क्या मिलेगा बेटा मुझे नीचे के अंदर से a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। बेटा मैं ऐड करूंगा तो बेटा ये क्या, a स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर मुझे क्या मिला साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, वो कितना होता है बेटा 1, इधर भी क्या मिलेगा 1, इधर ये दोनों कैंसिल हो, बेटा मेरा आंसर 4 हो गया। क्लियर हुआ? तो काम की बात क्या सीखी बेटा, अभी हमने ये काम की बात सीखी, कभी भी हमें a sin थीटा b cos थीटा और a cos थीटा b sin थीटा अगर एक साथ दिखता है तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड अप कर दो या माइनस कर दो, आपको कुछ ना कुछ काम का रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, बात 3 sin की पावर 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस cos की पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 sin की पावर 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा sin की पावर 6 5 पाई प्लस अल्फा। बेटा पहली बात तो बेटा पाई और 3 पाई बाई 2 का ऑपरेशन चल रहा है, तो सबसे पहला काम तो बेटा ना कन्वर्जन करो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos की पावर अल्फा, ये हो जाएगा sin की पावर अल्फा, क्योंकि ये पाई से मेजर हो रहा है, ये x से मेजर हो रहा है, ये y से मेजर हो रहा है, स्क्वायर है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सेम साइन आने वाला है, ठीक है ना। तो जो y से मेजर हो रहा है वो cos में हो जाएगा, जो x से हो रहा है वो सेम साइन में रहेगा। तो बेटा मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। आगे आप सॉल्व करना जानते हैं क्यों, दोनों के फॉर्मूले मैंने लिखाए हुए हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, इसका क्या हो जाएगा 1 - 3 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। बेटा जब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा तो बेटा मुझे मिलेगा 3 - 6 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा -2 प्लस 6 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। बेटा ये दोनों मेरे कट जाएंगे, मुझे मिलेगा 3 - 2 दैट इज 1। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, tan 4/3 है, ए अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो बेटा मुझे ये निकालना है। बेटा कुछ क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है, tan से आप साइन निकालोगे कॉस निकालोगे, इनको आप साइन कॉस में काउंट कर लोगे, वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। सिर्फ काम की बात समझिएगा, ए मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब साइन और कॉस नेगेटिव होंगे, tan मेरा पॉजिटिव होगा। क्लियर? अच्छा अगला क्वेश्चन भी बेटा यही आपका होमवर्क है, साइन ए आपको 3/2 दे रखा है और बेटा यहाँ पे आपको पूरा फंक्शन a/2 में दे रखा है, ठीक है। तो पहला काम तो देखो, इसको मैं एक बार हल्का समझा देता हूँ कि भैया इसको तो मैं लिख दूँ 2 को अंदर बटा के 8 को अलग लिख दिया, तो हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर a/2 कितना होता है 1 + cos a, कितना होता है 1 + cos a, ठीक है ना। और बेटा इसको भी सिंपलीफाई कर लूंगा, 16 को तोड़ दूंगा, क्योंकि इसको बेटा हमको सिर्फ 2 साथ चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b,
ठीक है, तो 32 को मैं तोड़ दूंगा 16 इंटू ए में 2 में, 16 बाहर 2 बाहर, ये मैंने ओपन कर दिया। क्लियर? अब आगे आप करना जानते हैं, सभी को आपको फॉर्मूले पता है, सॉल्व करो आंसर निकालो। क्लियर? चलिए ठीक है बेटा, आज तक आज का यहीं तक। अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क हैं, ठीक है ना। चलिए ये तीनों क्वेश्चन बेटा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में जब भी हम डिस्कस करेंगे बेटा इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। वैल्यूज मैंने आपको दे रखी है, आपको ये वैल्यूज निकालनी है, कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यूज को सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पुराने रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। साइन ए कॉस बी, फॉर्मूला आप जानते हो, ओपन करना, ओपन करोगे एक्सपेंड करोगे, ठीक है। इधर भी साइन ए कॉस बी, इधर भी साइन ए कॉस बी, पूरे फंक्शन को ओपन कर दीजिए, काटापीटी कर दीजिए, आपको आंसर 0 मिल जाएगा। इधर 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, और फिर से कॉस ए कॉस बी। अच्छा ये एडिशन में, तो 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, पहला काम। चाहो तो इन दोनों को मल्टीपल में कन्वर्ट कर लो, फिर ये मल्टीपल में हो गए तो ये ए बी ये बी सी, दोनों में से कोई ना कोई कॉमन निकल जाएगा। और चाहो तो आप इसे डिफरेंस में कन्वर्ट ओपन कर लो, मतलब ए प्लस बी में कन्वर्ट कर लो, तो बेटा कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होने के बाद फिर से जो 2 टर्म बचेंगे उनको वापस मर्ज कर देना। क्लियर? ये आपका होमवर्क है। अच्छा tan a और tan b की वैल्यू दे रखी है, आपको ये निकालना है। पहली बात तो इसका फॉर्मूला लगा दो, tan 2a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan 2a tan b। tan b आपको पता है, tan 2a आपको निकालना पड़ेगा। सर tan 2a कैसे निकालूंगा, tan a आपको दे रखा है ना। तो tan 2a tan a में क्या रिलेशन है बेटा, tan 2a होता है मेरे पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्लियर? वहां से आपका ये भी निकल गया। क्लियर? हाँ जी, tan a tan b दे रखा है, फॉर्मूला करो आंसर निकालो, ये सिंप्लीफाई करना है ऑलरेडी आपको। क्लियर ना बेटा? अगली क्लास होगी तो बेटा हम 3 एंगल फॉर्मूले से कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा बाय बेटा। और भी कोई डाउट हो बेटा तो आप उससे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलिए बेटा बाय।